जय श्री राम बेटा। आज ये हमारे कंसाइनमेंट की क्लास नंबर 3 है। ठीक है, क्लास 3 देखिएगा बेटा। हमने बेसिक जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कशन कर लिया था, कंसाइनमेंट होता क्या है, और जो जर्नल एंट्रीज की थी 8 9 10 एंट्रियां जो की थी अपनों ने, उसमें मैंने बताया था उनका लॉजिक भी, कंसाइनमेंट डीआर कैसे हुआ या सीआर कैसे हुआ या कंसाइनी का नाम कैसे आया, ये सब बातें हो गई थी, है ना। अब अपने लास्ट एंट्री ये की थी कि 31 मार्च को जब वो फाइनल अकाउंट बना रहा है तो कुछ गुड्स किसके पास बच गए, कंसाइनी के पास। वो गुड्स बताओ किसके मानेंगे, कंसाइनर के मानेंगे। और किसके स्टॉक में ऐड होंगे, वेरी गुड बेटा, किसके स्टॉक में ऐड होंगे, कंसाइनर के स्टॉक में ऐड होंगे। अच्छा, तो उस स्टॉक की क्या निकालनी पड़ेगी अपने को, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। आपको सबको ही पता है, तो हमने इन्वेंट्री पढ़ा भी है ना। स्टॉक की क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट। वैसे इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करते हैं, और एनआरवी। अब जब तक नहीं थी नॉलेज तब तक ठीक था, लेकिन अब जब भी कोई ये बोले किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। होता क्या था, एनआरवी दी नहीं होती थी, अकेली क्या होती थी, कॉस्ट होती थी, तो कंपैरिजन होता ही नहीं था, है ना, कोई है ही नहीं, तो वो बस डिक्लेयर हो जाता था कॉस्ट पे। समझा गया। तो अब हेडिंग डाल लो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अपने स्टॉक को वैल्यू करना सीखेंगे आज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। द प्रिंसिपल इज दैट, लिखो, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये बात सबको मालूम है, लिख लो। अब हमें क्या निकालनी सीखनी है, एक तो कॉस्ट, और एक क्या निकालनी सीखनी है, तो पहले हम कॉस्ट निकालने सीखेंगे, फिर हम क्या निकालने सीखेंगे, एनआरवी 2 नंबर पे, और फिर इन दोनों में जो कम होगा उस पर क्या करेंगे, स्टॉक को वैल्यू करेंगे। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स लेंगे, मतलब एक तरीके का क्या बेटा, परचेज प्राइस, इसमें ऐड करेंगे कंसाइनर एक्सपेंस, all expense incurred till the goods reach the godown. Add consigning expense incurred till the
गो डाउन, टोटल कॉस्ट क्या निकाल दिया हमने, कॉस्ट। 2 नंबर पे नेट, चलिए नोट करो। हो गया भाई, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक होता है कि आपने गुड्स 100 रुपए के थे, हेलो सेक्शन जल्दी करा, 100 रुपए के गुड्स थे, आपने कंसाइनी को 100 में भेजे, तो गुड्स आपने किस में भेजे, कॉस्ट पे। आप कहते हो कंसाइनी को 100 रुपए की 100 पे नहीं भेजूंगा, उसको पता लग जाएगा मैं कितने खरीदता हूँ। थोड़ा सा समझ रहे ना, कोई व्यक्ति अपनी दुकान वाला बताता मैं इतने की लाया हूँ, तेरे को इतने की दे रहा हूँ, फिर तो हम कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। वो उसको कहता है इस पे ना मैं 20% प्रॉफिट ऐड करके भेजा करूंगा। अब कई बच्चे गलती तो ये करेंगे, अब वो बोलेगा कॉस्ट 100 है, कहता कॉस्ट का 20% जोड़ा, कॉस्ट कितनी है 100, 20% किसका है
कोस्ट का, वो भी कोस्ट, ये भी कोस्ट, दोनों के सेम है 120 रुपये। अब वो कहता मैं 20% सेल का जोड़ूंगा, 20% सेल का, 20% का मतलब क्या, 1/5, 1/5। फिर अब आप वापस अपने वाली लाइन पे आ गए, हाँ 20% का मतलब 1/5, 1/5 किसका, सेल का। हमें क्या चाहिए, कोस्ट का। तो ऊपर वाला क्या करोगे, लेस, तो क्या आएगा 1/4, 1/4 का वाला 25% होता है, तो आप 25% जोड़ोगे इसे। ऐसा ब्रांच में भी होता था, हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स बेचता कोस्ट प्लस 20% पर, या हेड ऑफिस ब्रांच को बेचता 25% सेल पे। बीको फर्स्ट ईयर में वैसे चैप्टर है आपके, और सी इंटर के अंदर है, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा इंटर में, और बीको फर्स्ट ईयर में आएगा 20 नंबर का क्वेश्चन जनवरी में। ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, 3 यूनिट है इसके अंदर। आई बात में, इंटर के अंदर 100 स्टॉक एंड डेटर मेथड, कौन सा, स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो लाइन पे छोड़ दो यार इसको, आ जाओ। तो अपने क्या हो सकता है कि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स किस पे भेजता है, हमने ये मैंने कुछ भी नहीं कहा तो हम क्या मानेंगे, जो हमने एंट्री कर ली 9 या 10 एंट्रियां की है, ठीक है, कोस्ट पे भेजता है। और अगर कोस्ट से अबव पे भेजता है तो क्या बोलेंगे, इनवॉइस पे भेजता है। क्या बोलेंगे, इनवॉइस पे। दो तरीके से भेज सकता है, ठीक है। दो टॉपिक तो ये हो गए, एक होता है स्टॉक को वैल्यू कैसे करेंगे, ये मैंने लिख दिया, अभी 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। 3, उसके बाद क्या होता है कि स्टॉक को भेजते हो ना तो रास्ते में कुछ लॉस हो जाता है, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होता है कि बियॉन्ड द कंट्रोल होता है, जो क्या होता है, बियॉन्ड द कंट्रोल। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि आप बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो इवेपोरेट होती हैं, इवेपोरेट समझते हो, ठीक है। जैसे पेट्रोल है, वो इवेपोरेट होगा ही होगा। आपने जैसे टंकी खोली, 2 मिनट खाली, आप टंकी खोल के छोड़ दो एक दिन, तो कितना भी था उसमें सारा खाली मिलेगा आपको। आप बाइक में पेट्रोल डलाते हो, खोलते हो, खोल के भाई जल्दी जल्दी ला रहा है, उड़ रहा है, तो क्या हो गया यार, तू तो बाड़ियों को फेल कर रहा है। वो जैसे पाइप लेके आया आपने क्या, वो उसके ऊपर भी ऐसे कर दिया। तो आप जितना मर्जी कर लो, जो उसमें से होना है वो तो बियॉन्ड द कंट्रोल है। क्या बेटा, मतलब दैट द पार्ट ऑफ प्रोसेस, वो तो उतना लॉस होगा ही होगा। जैसे शोप होते हैं जो अपने कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए यूज करते हैं, है ना, वो शॉप वाले फैक्ट्री वाले जो टिक्की नहीं होती गोल सी, अब वो टिक्की जब बनती है वो गिली होती है, और वो दुकान पे 10-15 दिन पड़े रहेगी ना, तो वो टिक्की का वजन 150 ग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। अब मान लीजिए कोई पैकेट आया था, उसमें 4 पीस थे, वो जिसको अपन निरोल साबुन बोलते हैं, निरोल है ना, कपड़े धोने के लिए, खादी निरोल है ना। तो 4 का पीस था, 1 किलो का पैकेट था। आपने कहा कितना, कहते 1 किलो। आपने लेते टाइम उसको करने के, भाई साहब ये 900 ग्राम ही है। कहा भैया सूख गई। तो कही होते भाई मैं तो 900 ग्राम के पैसे दूंगा। कहता भाई ऐसे कर ला, क्या हुआ, कहते जा मैं 1 किलो के पैसे लेके आया उसके, वो तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, अभी इसमें क्या इलाज होता। इस नॉर्मल लॉस तो, इतना लॉस तो होगा ही होगा, बोलो गलत तो नहीं है। अब ये व्हीट है, जैसे आटा है, मैदा है, सूजी है, बैग में होते हैं, और बैग को जैसे ही लंबरदार उठाता है और ट्रक के अंदर दे के मारता बड़म, वो 10-20 पर गांव उड़ जाता है, उसमें से उड़ता है नहीं उड़ता। अच्छा, फिर वहां उतारेंगे, तब फिर दे के मारेंगे उसको, फिर वहां से वो आके किसी रिटेलर को बेचेगा, फिर दे के मारेंगे उसको। तो 100-150 ग्राम बैग में से वैसे ही कम हो जाता है, उसके लिए हम सुनते भी नहीं किसी की। फिर बात समझ रहे हो, तो ऐसे थोड़े ना उसे बल्ला बोल रहे कंधे पे, मालिक कहता है इसका हाथ लगाओ भाई गिर रहा है। दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस भाई, नॉर्मल लॉस है, वो तो होगा ही होगा, कुछ नहीं हो सकता उसका, बोलो गलत तो नहीं है। तो नॉर्मल लॉस का मतलब होता है बियॉन्ड द कंट्रोल, इसमें हम, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो दैट द पार्ट ऑफ प्रोसेस है भाई साहब। क्या है, अब आप शर्ट स्टिच करवाते हो, अपने क्लॉथ देके आते हो 2 मीटर 2.5 मीटर, वो पूरा क्लॉथ यूज करता है, वो पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे घुमाता है, कितना कटिंग में वेस्ट चला जाता है। कहता भाई तूने मेरा ये खराब कर दिया साइड का, दोबारा इसकी भी शर्ट बनाई। बोलो बात सही है गलत, वो तो नॉर्मल लॉस है, वो इतना कपड़ा खराब होगा ही होगा कटिंग में। बोलो बात समझ आएगी। अब टाइल्स लगाते हैं, लास्ट में जाके इतने से टाइल का टुकड़ा चाहिए, तो
पूरी टाइल भाई मत काट यार, 50 रुपए की है, तो भैया टुकड़ा क्या लगाऊं, तेरे को लगाऊं, कटिंग कर देता है वो, टाइल बाकी वेस्ट हो जाती है, दैट इज नॉर्मल। और एग्जांपल दूं क्या? सर जी बस करो, बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो गया। तो नॉर्मल लॉस ये होता है कि जिसको हम रोक नहीं सकते, जिसको हम वो होगा ही होगा। तो जो नॉर्मल लॉस है उसका क्या करें? उसका रूल ये है कि जैसे आप 1 लाख रुपए के, मान लो, इधर ध्यान दो भाई, 1 लाख रुपए के 1100 यूनिट लेके आए, क्या लेके आए? तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? 1 लाख डिवाइड बाय 1100। विचार सही है बेटा? अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि 100 यूनिट नॉर्मल लॉस है, अब आप दिमाग में लगाना, मैंने नॉर्मल बता दिया, क्वेश्चन वाला उसको क्या मान रहा है? नॉर्मल। तो अब बताओ आपके पास यूनिट कितनी बची? 1000। अच्छा, परचेज प्राइस घटेगा? परचेज प्राइस तो 1 लाख ही है। ये थोड़ा आपकी 100 यूनिट नॉर्मली लॉस होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका परचेज प्राइस भी कम हो जाएगा, परचेज प्राइस तो उतना ही है। अब अपने क्या मानेंगे? अपने मानेंगे 1 लाख की कितनी यूनिट आई है? 1000 आई है। पहले अगर कॉस्ट निकालती तो क्या करते हमने लोकेश? 1 लाख डिवाइड बाय, करना जरा, पॉइंट में आएगा। 1 लाख डिवाइड बाय 1100 करना, 90.90। आगे समझ में? 90 रुपए 90 पैसे, 91 रुपए मान लो, कितने हो बेटा? 91 रुपए। मतलब 1 यूनिट लगभग अप्रोक्स कितने की पड़ रही थी? 91 की। और आप कहते हो नहीं नहीं, 1 लाख है डिवाइड बाय क्या? टोटल यूनिट, डिवाइड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस। टोटल यूनिट कितनी थी? 1100, नॉर्मल लॉस कितना? 100, तो कितनी होगी? 1100। 1000, तो 1000 से डिवाइड किया। पहले कॉस्ट क्या आ रही थी, अब कितनी आ रही है? तो आपकी कॉस्ट बढ़ी या बढ़ी? बढ़ी। दूसरा ऑप्शन नहीं देता गलत बोलने का, क्या हुई? बढ़ी। तो सुनो भाई, कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? इंक्रीज हो गई। सर इसका क्या मतलब हुआ? अगर 1100 होती तो 91 रुपए कॉस्ट थी, अब 1000 है तो कितनी कॉस्ट है? 100। इसका ऐसे बोलते हैं, इसको मैं बोलता हूं कि जो नॉर्मल लॉस हुई थी यूनिट, उसका बर्डन क्या? उसका बर्डन अच्छी यूनिट ने बियर कर लिया। कितनी यूनिट लेकर आया? अच्छी यूनिट की कॉस्ट के ऊपर डल गया वो। पहले यूनिट की कॉस्ट 91 थी, अब अच्छी यूनिट की कॉस्ट कितनी मानेंगे? 100 मानेंगे। इसको बोलेंगे इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट है ये। इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 100 है। तो नॉर्मल लॉस में क्या होता है? ये करा दिया मैंने टॉपिक। नॉर्मल लॉस में क्या होता है? जो नॉर्मल लॉस में कहता है, जो नॉर्मल लॉस हुआ है उन यूनिट की कॉस्ट, उन यूनिट की गुड यूनिट बियर करती है। कौन बियर करती है? सर जी कैसे? अरे यार, गुड यूनिट की भी कॉस्ट 91 थी, अब वो कितनी होगी? 100। तो 9 रुपए पर यूनिट में डल के वो उन्हीं के तो पैसे डले हैं वो। बोलो बात समझे कि नहीं आया? तो नॉर्मल लॉस में सिर्फ इतना ऐसा ही होगा कि टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस। तो आपकी नॉर्मल लॉस होने से इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये होता है। 1100 लाए थे, 100 लॉस हो गया, तो कितनी होगी? 1000। 1000 डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाली। अच्छा, 300 उसमें से फायर में चली गई, आग लग गई थी। अब आप कहते हो 1 लाख डिवाइड बाय 700। आप कहते हो 1 यूनिट मेरे 142 की बड़ी, मतलब 150 की बेचूंगा। कस्टमर आएगा, कहता हेलो, साथ वाला 120 में दे रहा है। तो इस केस में आप अगर अब नॉर्मल यूनिट को भी कॉस्ट को उधर डालोगे ना, तो कोई गुड्स ही नहीं लेगा आपसे। सर नॉर्मल के लेंगे तो क्यों लेगा? नॉर्मल सभी को होता है, मेरे को अकेले को होता नहीं है। उनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, मेरी कॉस्ट भी बढ़ेगी। बोलो बात समझे? तो देखो, नॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट पर यूनिट इफेक्टिव वैसे निकाल लो, लेकिन आपकी फायर लगी थी, उसकी थोड़ा लगी थी। अगर आप ऐसे करोगे तो और फायर लग जाएगी, कस्टमर और चले जाएंगे उधर। बोलो गलत बात है क्या? तो ध्यान से सुनने, अब नॉर्मल लॉस है ना, वो आपका लॉस होगा, आपकी यूनिट पे इफेक्ट नहीं डालेगा वो। उससे आप कॉस्ट नहीं बढ़ाओगे, अगर बढ़ाओगे तो गलत डिसीजन है ये आपका। अब नॉर्मल लॉस हुआ है, आप उसको लॉस मान के अपने खर्चा पीएनएल में क्या करो? डेबिट करो। क्या करो? हो गए दोनों टॉपिक। अब लिखवाने को लिखवा दूंगा कल मैं। बोलो समझ आएगा नहीं आया भाई? अब नॉर्मल लॉस तो हम चार्ज करेंगे पीएनएल से। यहाँ पीएनएल की जगह क्या बनाते हैं? कंसाइनमेंट बनाते हैं, चार्ज कर लेंगे।
नॉर्मल लॉस हमने पेडल से चार्ज करेंगे नहीं, कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, और लॉजिक बता दिया, वो सबके लिए, सबकी कॉस्ट पर यूनिट। अब यार सिंपल से एग्जांपल बताऊं आपको, फ्रूट सब्जी वेजिटेबल वाले थोक में लाते हैं, फिर उसकी बोरी खोलते हैं, उसमें से 5-7 किलो क्या निकलता है खराब, उनको अलग निकाल देते हैं, और फिर वो पता है बहुत आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं भाई साहब वो। फिर वो कहते कितना किलो है, 90 किलो, कहता अच्छा 1000 रुपये का लाया था ना, अब वो देखते इतने का पड़ा अपने को, अब वो रेट वो हिसाब से डिसाइड करते हैं सेलिंग प्राइस। अगर वो टोटल से कर ले तो खराब हो जाएगा काम, खराब वाला तो बच जाएगा रेडी में, तो पैसे पूरे नहीं होंगे उनके। तो मान लीजिए कोई शॉप वाला है, वो गया और 90 रुपए के मान लीजिए 15 एप्पल लेके आया, कितने एप्पल लेके आया, 15। तो उसने कहा 90 रुपए और 15 एप्पल, 90 को 15 से डिवाइड करो, 6 रुपए के एक एप्पल पड़ा, कितने का पड़ा। अब उसने कहा ठीक है अपने 7 का बेचेंगे, सही है, 6 का है 7 का 1 रुपया प्रॉफिट। इधर जाओगे कलकत्ता वाले साइड में ऐसे मिलता है 10 एप्पल, 2 एप्पल देना, 2 अमरूद देना, 20 में सेल होते हैं, लोग लेते हैं खा लेते हैं, ठीक है ना। बात समझ आएगी, एक एक 2-2 पीस के रूप में अपने तो यहाँ किलो 2 किलो आधा किलो वहाँ पीस चलिएगा। एनीवे सुनो सुनो सुनो, ठीक है, उसने 7 रुपये कर दिया, क्या कर दिया, 7 रुपये रेट डिसाइड कर दिया। कितने एप्पल आया था, अब मैं एप्पल कितने लाया था, कहता 6 रुपये। कितने एप्पल लाया था, घूम गया, बिग एप्पल नॉट स्मॉल एप्पल। क्या लाया था बेटा, एप्पल कितने के लाया था, 90 के, कितने लाया था, 15। कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, 6, ठीक है। अब ये निकाली कॉस्ट उससे 6 रुपए, अब वो कहता अपना 7 का बेचेंगे, बोलो प्रॉफिट कमाएगा नहीं कमाएगा, पक्का कमाएगा। जैसे पेटी में बेचने में लगा 1 2, लास्ट की लाइन सारी खराब, उसने वही अखबार डाल दिया उस पर, कहता राम 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 राम, बिल्कुल मतलब ऐसा था ही नहीं, ठीक है। नीचे के 8 एप्पल लगे थे नीचे, 8 के 8 खराब हो गए। कितने लाया था, 8 तो खराब ही हो गए, कितने बेचे थे, 7 बेचे, 7 रुपए का एक, कितना है 49 रुपये आए उसको, लाया कितने का था, कितना कमा के गया, गंवा के गया, गंवा के, कितने गंवा के गया, 41 रुपए। और चलो वो 8 एप्पल थे, कितने बचे थे नीचे, 8। वो कोई आया, कोई कहता हेलो 10 रुपए में सारे, ऐसे भी करते हैं लास्ट में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, रात को करते हैं, जोंटी जाता है रात को 10 रुपए के सारे, 10 के सारे। क्यों कह रहा है कि अरे 10 तो आएंगे 2 घंटे में, ये नहीं गया तो जाते हुए मेरे को रास्ते में गिर के जाने पड़ेंगे, इससे बढ़िया इसके बैग में गिर जू। अरे बोलो समझ आया कि नहीं आया, 10 के सारे, चलो वो 10 के सारे भी बेच दिए उसने, 7 7 7 7 जा 49 और 10 वो आगे, कितने हो गए 59। देखो पूरे दिन मेहनत की, सारे एप्पल भी बेचे तो भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कहता पंडित जी को दिखा के आता हूँ, कोई ना कोई चक्कर चल रहा है, चक्कर कुछ नहीं चल रहा, नॉलेज नहीं है तेरे को, पंडित और खर्चा बता देगा, वो नुकसान बन जाएगा। अरे बात समझ आएगी नहीं आएगा, बोलो, कहेंगे ओ राहु केतु भारी है, पूजा पाठ कराओ, ये कराओ वो कराओ, पाठ कराओ ये कराओ। अब आपने सोचा कि 6 का लाके 7 का बेचा तो एक प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट आने चाहिए, लॉस आया, इसलिए उसने गलती क्या करनी थी, पहले एप्पल को देखना था भाई साहब इसमें से कितने हैं, कितने खराब थे। और मैं ये मानो ये नॉर्मल है, हर पेटी में सबके खराब निकलते होंगे, हाँ बेटा, ठीक है। तो उसके 8 एप्पल खराब थे, तो सही कितने थे, 7। तो उसको अपनी कॉस्ट पता कैसे निकालनी थी, 90 डिवाइड बाय 7, 12 रुपए 85 पैसे। अब उसको सेल प्राइस इससे ऊपर डिसाइड करना था, तब प्रॉफिट कमाता। बोलो बात समझ आएगी, ये तो जनरल बात है यार, सबको समझ में आ जाएगी। तो नॉर्मल लॉस होगा उसमें बेटा, अपने कॉस्ट पर यूनिट क्या करेंगे, गुड यूनिट का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, गुड यूनिट, समझ लो। तो गुड यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर हो गया। और अब नॉर्मल लॉस है तो वो ऐसे नहीं, वो तो ऐसे निकलेगा, वो फिर आपका लॉस है वो आप पेनल से या कंसाइनमेंट से चार्ज करें। कोई डाउट है किसी को, अब आगे सुनो, अब ये पॉइंट पे आ जाओ, हालांकि मैंने लिखा ये था पहले ये बताना था, पर पता नहीं क्या होगा मेरे को। चलिए आगे आ जाओ बेटा, ये वो समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक हमारा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वो वैसे बताया बेटा जो भी मैंने समझाया, नॉर्मल लॉस, और वो हम कल करेंगे डिस्कस दोबारा से, ठीक है। आज ये कंप्लीट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, बट उसमें इतना समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि समझा मैंने आज दिया, लिखा मैं कल दूंगा।
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। कहता इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे करेंगे, क्वेश्चन बोलता है द प्रिंसिपल इज दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कहता ये सिद्धांत है हमारे अकाउंट्स का कि इन्वेंट्री को हम कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो कम होता है उसमें शो करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS2 का नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो मेरे को कॉस्ट चाहिए और क्या चाहिए, एनआरवी। अब मेरी बात सुन लो, क्वेश्चन में एनआरवी नहीं दी होगी तो अकेली कॉस्ट होगी तो बात खत्म। ये बात 11th में करते आए आप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जो उसके पास बची हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब परचेज प्राइस जितने के लाया वो आ जाएगा। ऐड, अब वो गुड्स लाया, अब उस गुड्स को कहां भेजेगा, कंसाइनी के पास। जयपुर, जयपुर में उसका गोपालपुरा में गोडाउन है। कहां पर है, जगह का नाम है गोपालपुरा। ठीक है, वहां पर उसका क्या गोडाउन है। ठीक है, वहां भेजेगा। अब वो कंसाइनर ने उसको भेजने के लिए अपने गुड्स अपने गोडाउन से निकालेगा, ट्रांसपोर्टर के पास भेजेगा, रास्ते का फ्रेट पे करेगा, फिर वहां ट्रांसपोर्टर उसको नीचे उतारेगा, अनलोड करेगा, फिर वहां से उसके गोडाउन के गेट तक, रुक जाओ बस, गेट से पहले पहले कंसाइन के गेट में एंटर होने से जितने भी खर्चे हुए वो डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं उनको, क्योंकि डायरेक्ट किसके ऊपर लग रहे हैं, गुड्स पे लग रहे हैं। और याद करो अपना लॉजिक, डायरेक्ट खर्चे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते थे कि नहीं होते थे, तो डायरेक्ट किसके ऊपर लग रहे हैं, कंसाइनमेंट में यही है, गोडाउन तक। मतलब ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी का गोडाउन है। किसका गोडाउन है, कंसाइनी का गोडाउन है। तो ये इसका गेट है, यहां तक के खर्चे, यहां तक के खर्चे हम इस कॉस्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, चाहे वो खर्चे कंसाइनर ने किए हो चाहे, बोलो समझ आया कि नहीं आया। ऐड कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर के खर्चे क्या करो, ऐड। कौन से, ऑल एक्सपेंस इनकर्ड टिल द गुड्स रीच, लिखना था ईज लिख दिया गलती से, सॉरी। गुड्स रीच द गोडाउन, किसने ईज लिखा, ये मेरे प्रिय विद्यार्थी मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं मेरे को। क्या है बेटा, इनकर्ड टिल द गुड्स रीच द गोडाउन, मतलब कंसाइनर के खर्चे गोडाउन तक पहुंचने के सारे खर्चे ऐड कर दो, जैसे पैकिंग, फ्रेट, हेलो, पैकिंग की उसकी, रास्ते का भाड़ा लगा, फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई आती है जो पहले चुन्नी वगैरह रखी, टैक्स है ना, वो हो गया। ठीक है, रास्ते का इंश्योरेंस कराया आपने, फिर कंसाइनी ने वहां पर, हाँ, टोल टैक्स, बात समझ आएगी नहीं, कंसाइनी ने वहां पर अनलोड कराया, लेके गया वो सारे, लेकिन कंसाइनी ले जाने के बाद गोडाउन में रखता है, कहां रखता है, उसमें गोडाउन का रेंट देता है, जुड़ेगा ना। गोडाउन में कुछ रखे हैं तो उसको लगता है कि फायर हो सकती है, थेफ्ट हो सकती है, तो उसका इंश्योरेंस कराया, जुड़ेगा ना। गोडाउन में कुछ खराब हो गया तो उनको खुलवा के सही सुई करवाया, ना बाबा ना। गोडाउन में जाने के बाद का कोई भी खर्चा ऐड है, गोडाउन के गेट तक के खर्चे ऐड होंगे, वेदर एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर और इनकर्ड बाय कंसाइनर, नो डिफरेंस अबाउट दिस। समझ आया ही नहीं आया। अब क्वेश्चन क्या है, कई बार गलती करता है, क्वेश्चन बोलता है कंसाइनर ने ये खर्चे किए, कंसाइनी ने ये किए, ये नहीं लिखा कि गोडाउन तक किए या गोडाउन के अंदर किए या गोडाउन के बाहर किए, हमें बताता नहीं है। अब हम क्या करें, तो बुक वाला कहता है टेंशन मत लो, मैं एजम्पशन ले रहा हूँ, वही एजम्पशन आप ले लो, और वही एजम्पशन पूरे इंडिया में ली जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। चाहे सीबीएसई पढ़ो, चाहे आरबीएसई, चाहे बीबीए में भी है चैप्टर, कि हम ये मानेंगे कि कंसाइनर के खर्चे तो गोडाउन तक के थे। कंसाइनर खर्चे कहां तक के थे, मतलब कंसाइनर के तो आपने ऐड करने, फिर कंसाइनी के ऐड, मतलब ऑब्वियसली कंसाइनी तो वैसे भी जयपुर में जाने के बाद खर्च करता है, तो गोडाउन में जाने के, हम मानते हैं कि वो खर्चे कब कर रहा है, गोडाउन में जाने के बाद कर रहा है। देखो मैं सिंपल पहला रूल, गोडाउन तक जाने के सारे खर्चे ऐड होंगे, चाहे कंसाइनी करे चाहे कंसाइनर करे। एक बार अगर वो क्वेश्चन ये नहीं बताता कि ये कहता कंसाइनर ने खर्चे किए 10,000 और कंसाइनर ने किए 5,000, बस इतना बताया, अब मेरे को ये नहीं पता गोडाउन से पहले हैं गोडाउन के, तो अपने यही मानते हैं कि कंसाइनर के तो गोडाउन से पहले के हैं और कंसाइनी के गोडाउन के ये मानते हैं। बोलो बात समझ आएगी। तो
ये जोड़ दिया इसमें, तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आ गई बेटा। अब क्या करेंगे, अपने एनआरवी निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? एनआरवी में क्या होता है, जो गुड्स बचे हुए हैं आपके पास उसका एक्सपेक्टेड सेल प्राइस क्वेश्चन देगा, दे दिया। उसमें स्लैश क्या कर देंगे, उन गुड्स को बेचने के एक्सपेक्टेड खर्चे, तो वो क्या कहलाएगा? एनआरवी। देगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो कॉस्ट पे वैल्यू कर देंगे। बोलो बात समझ आई है? तो इन दोनों में जो कम होगा उस पर वैल्यू कर देंगे। बात समझ आ गई? अब नीचे नोट में ये बात लिख लो, अगर एक्सपेंस के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा, चलो मैं लिखाता हूं, फिर आप लिखोगे नहीं ढंग से। लिखो, वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, लिख लो। चलो मैं बोल रहा हूँ, लिखो आप, लिखो इंपॉर्टेंट नोट लिखो। समटाइम्स एन एग्जामिनेशन प्रॉब्लम, मतलब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है उसमें, प्रॉब्लम का मतलब क्वेश्चन। समटाइम्स एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। समटाइम एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन स्टेट ओनली, थोड़ा फास्ट लिखना, रह गया वो दूसरे से नोट कर लेना। स्टेट्स ओनली दैट द कंसाइनर expenses amounted to such amount, छोड़ दे। ये बॉक्स वाला लिखना है। बॉक्स में लिखा हुआ है कि बताता नहीं है, यही बताता है कि कंसाइनर ने कितने खर्चे किए और कंसाइनी ने कितने खर्चे। इफ डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, डिटेल अवेलेबल नहीं है कि गोडाउन के अंदर है या बाहर है, देन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, द एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनर शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट। सिर्फ कंसाइनर के खर्चे कॉस्ट का पार्ट मानेंगे, वाइल दोज इनकर्ड बाय द कंसाइनी शुड बी इग्नोर्ड। जो कंसाइनी ने खर्च किया उसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर। हम ये मानेंगे कि कंसाइनी गोडाउन के अंदर किए। फिर बोलो समझ आया कि नहीं है? ये लिखा है। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम बेटा।